राज नाम है मेरा, राज गुप्ता। नाम तो सुना ही होगा ना? यही कहा था उन्होंने मुझे। किसने? अरे जिनका नाम मैंने कहा, राज गुप्ता। राज गुप्ता एक कास्टिंग डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, अपनी मां के लाल भी है, और अब आपके सामने आके अपने दिल के राज ही खोलेंगे। राज गुप्ता। विपुल जी ने राज गुप्ता का नाम तो ले लिया, लेकिन उनके राज मैं खोलूंगी। दिस इज सोनाली विद यू ऑल अगेन। वेलकम टू विपुल भट्ट्स चैनल। विदाउट एनी डिले लेट्स मीट राज गुप्ता जी से। हेलो राज जी। हेलो हेलो। राज जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। आप ऑब्वियसली जानते हो मेरा नाम राज गुप्ता है। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और अभी मैं फिलहाल एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ, मैं एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई भी हैं और आगे भी बनाते रहूँगा। तो आप कास्टिंग में कैसे आए? मेरी कास्टिंग की शुरुआत 2014 से हुई ऑलमोस्ट। मैं दिल्ली में था, एक फिल्म बन रही थी फ्रीडम फाइटर, जहाँ से मेरी किसी से मुलाकात हुई और उनके थ्रू मैं बॉम्बे आया। देन किसी से मैं मिला जो कि रेड चिली में कास्टिंग डायरेक्टर थे। उनका नाम, मैं ऑब्वियसली उनका नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम है देवेंद्र राव। तो उनको मैं असिस्ट करने लगा एज ए कास्टिंग। तो उनके साथ काम करते करते मुझे लोगों ने जाना, फिर मेरी कास्टिंग की ऐसे शुरुआत हो गई। तो अभी आपका माँ एंटरटेनमेंट स्टूडियो, इसके बारे में हमें कुछ और बताइए। माँ एंटरटेनमेंट स्टूडियो मेरी माँ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं अपने माँ का बहुत ही लाडला हूँ और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरा जितना भी है, जो कुछ भी मैं करता हूँ, उनके इर्द गिर्द करता हूँ। तो और माँ एंटरटेनमेंट में क्या हूँ, मैं उसमें ऐसी ही चीजें बनाता हूँ जो मैसेज से रिलेटेड हो, इन द सेंस जिसमें इमोशनल पार्ट आते हैं। दोस्ती यारी हो गई, माँ से रिलेटेड हो गया, बहन से रिलेटेड हो गया। अब उस पर मैंने काफी सारी चीजें बनाई, जैसे यारी बनाया था, फिर एक तेरा इश्क बनाया था, फिर एक बहन पे रिलेटेड जो रेप बेस पे है कॉल्ड सरगम। तो और एक अभी फिलहाल एक वेब सीरीज कर रहे हैं हम लोग, जो ये मेरे बैनर के तहत आता है, जिसका नाम है माय एंटरटेनमेंट स्टूडियो। और आपका कास्टिंग एजेंसी भी है, क्या नाम से? मेरी कास्टिंग एजेंसी का नाम है इंडिया कास्टिंग एजेंसी, जिसके तहत मैं फिल्में और वेब सीरीज और कमर्शियल्स कास्ट करता हूँ। मैंने रामू जी के लिए 3-4 फिल्में कास्ट किया है, लाइक सरकार 3, वंगावटी, वीरप्पन, और साउथ में मैंने काफी सारी फिल्में कास्ट किया है। तो आप साउथ इंडस्ट्री के लिए भी कास्टिंग करते हो और हिंदी इंडस्ट्री के लिए भी आपने कास्टिंग किया हुआ है, तो कॉम्प्रोमाइज, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो यार, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, मुझे लगता है आपके सामने कुछ और चीजें आएंगी, तो आप खुद पे भरोसा रखो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे अपने टैलेंट के दम पे जाना है। अब उसके बाद अगर आप शॉर्टकट कुछ अपनाते हो तो टोटल कॉल तो आपका है ना, मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ ना कोई और कुछ कर सकता है। बट हाँ, अगर कोई चीज आप कर रहे हो तो सारा डिसीजन आपका है। सामने वाले पे बाद में मत थोपना कि उसने आपने गलत किया कि सही किया, राइट? फिर आप कंप्रोमाइज, ये वो कुछ भी बोलते हैं कि यार इसने मेरे साथ कंप्रोमाइज किया। डिसीजन तो आपका था ना, तो आप वो डिसीजन लो ही मत। अपने टैलेंट पे भरोसा तो रखो। नहीं होगा, थोड़ा टाइम जाएगा, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, भरोसा रखो। जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली ना। एटलीस्ट आपकी जो आत्मा है वो तो खुश रहेगी कि यार मैंने टैलेंट के दम पे काम किया, कुछ गलत नहीं किया। खुद पे भरोसा रखो, टोटली आपका कॉल है। बट राज जी, एक एक्टर को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी होनी चाहिए बिफोर ही अप्लाइज एनीवेयर? देखो यार, मैं जहां तक सोचता हूँ ना, आई एम सो सॉरी, थोड़ा एक ऑफ ट्रैक वर्ड है नचनिया। एक्टर को नहीं कि नचनिया होना चाहिए कि वो कुछ भी कर सके। एक्टर अगर सोचेगा ना कि मुझे ये करना, तो कभी नहीं कर सकता। एक्टर को ना अपने आप को खोल देना चाहिए कि यार ये भी हूँ, वो भी हूँ, ये भी हूँ, वो भी हूँ। तब आपको उस पर पता चलेगा कि हाँ, ये चीजें मेरी अच्छी जा रही हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कमी होती है। सी, मैं भी हूँ, मेरा पता है, मुझे मेरा मदर टंग भोजपुरी है, तो कितना भी मैं कुछ भी बोलूँ ना, वो आ जाता है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो वैसे आप एक्टर हो, जब आप मिरर के सामने होते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो खुद भी आपको पता चलता है कि मेरा क्या गलत जा रहा है, क्या अच्छा है। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे, तो तैयारियां तो ऐसी ही हो जाएगी। अब जैसे मैं जोड़ू, हम टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार ये एक्टर नहीं होना चाहिए, मैं क्यों नहीं होता, बट उस एक्टर ने मेहनत करके वहां तक तो पहुंचा होगा, या फिर हो सकता है ऑडिशन में आपसे पहले पहुंच गया हो। बिल्कुल। तो हम टीवी के बाहर बैठ के जज नहीं कर सकते। अगर आप वहां पहुंचे, फिर आप करके दिखाओ,
फिर खुद को जज करो कि आपने गलत किया कि सही किया। ऐसे बहुत बार होता भी है कि अरे इससे तो अच्छी मैं दिखती हूँ, मैं हाँ। मुझे कर लेना चाहिए। ठीक है ना, अगर चेहरे पे देख के अगर आप काम करने जाओगे ना, तो इंडस्ट्री में अपने आधे हीरो आधे हीरोइने कहीं की नहीं है। बिल्कुल। जो भी ये टैलेंट ही है ना, तो टैलेंट जब आता है, अब मैं बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ आपको, राधिका आप्टे को ले लो। बेसिक फेस है, यस, बट एक्टिंग उसको कोई हरा दी तो मैं मान जाऊं। यही कंगना रनौत आज बहुत बड़ी सुपरस्टार है, लेकिन जब स्टार्टिंग में आई थी तो उसकी आवाज कैसी थी, लोग मजाक उड़ाते थे, बट उसी चीज को अपना उसने फिल्टर किया ना, उसी आवाज को उसने कॉन्फिडेंस लिया, और आज उसकी आवाज देखो फेमस है, लोग उसके बारे में जानते हैं, फॉलो करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है आप सामने वाले इंसान को कैसे लेते हो और क्या लेते राज जी, किसी एक्टर को अगर साउथ इंडस्ट्री में काम करना है तो कैसे अप्रोच होना चाहिए उसका? हो। पहली चीज क्या, वहां आप फाइंड आउट करो वहां के लोगों के बारे में। जैसे आप यहाँ के लोगों के बारे में फाइंड आउट करते हो, जैसे आप बॉलीवुड में भी काम कर रहे हो, तो आप नोटिस करो कि कौन सा बंदा वहां की कास्टिंग करता है, तो ऑब्वियसली आप उससे कांटेक्ट करो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करो, चाहे किसी के और के थ्रू करो। जब कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कनेक्ट करके देगा। तो बेसिक चीज जैसे हम लोग बेसिक करते हैं, लाइक कोई भी एक्टर आता है तो ऑब्वियसली कास्टिंग वालों से या कोऑर्डिनेटर से ही पहले कनेक्ट होता है, तो वो ऑब्वियसली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास कनेक्ट करा के देता है। तो सेम कंडीशन उधर भी आप किसी कास्टिंग वाले से मिलो, फिर वो आपको उधर की तरफ फॉलो अप करके देगा कि ये प्रोजेक्ट है, ऐसे सच चल रहा है। बट वही तो है ना कि हमको समझ में नहीं आती कि जेन्युइन कास्टिंग कौन बंदा है और फेक कास्टिंग, इसको कैसे डिफरेंशिएट क्या होता है ना, अगर ऑब्वियसली मैं काम कर रहा हूँ तो आजकल गूगल भी है, आप गूगल पे किसी का नाम, अगर मैं ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं राजगुप्ता हूँ, मैंने ये किया है, कुछ तो होगा ना दिखाने के लिए मेरे पास। तो जैसे आप एक्टर समझो, आप एक्टर, आपने मुझसे पूछा कि राज जी आपने क्या क्या किया, मैंने बोला ये बड़ी बड़ी बातें की, बट कुछ तो होगा ना दिखाने के लिए। गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा, आपकी ऑब्वियसली काम कर रहे हो तो आपकी आईएमडीबी क्रिएट होती है, विकिपीडिया क्रिएट होता है, उसमें फेक चीजें तो आती नहीं है। फेक चीजें आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, बट आईएमडीबी कभी फेक क्रिएट नहीं होता है। राज जी, ये IMDb क्या है? IMDb लाइक एक गूगल प्रोफाइल है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जो आप करोगे गूगल आपको आपके नाम से सर्च करता है और ऑटोमेटिक IMDb में डालता है। जी, वही तो बात है ना कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअल जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कौन है और फेक कास्टिंग डायरेक्टर कौन है। मैं देखो यार, सिंपल सा तरीका है, अगर मैंने काम किया ना, मुझे दिखाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, गूगल अपने आप दिखा देता है। विकिपीडिया है, IMDb है, जो आप जब काम करते हो तो क्रिएट होता है, फेक भी होता है, लेकिन IMDb और गूगल फेक नहीं होते हैं। तो जब आप कोई काम करोगे तो कनेक्ट करता है वहां पे, जैसे कोई फिल्म की, कोई वेब सीरीज की, चाहे कोई म्यूजिक वीडियो किया, तो जब आपने जैसे अंदर कास्टिंग डायरेक्टर, अगर मैंने कास्ट किया है ना, तो डायरेक्ट मेरे IMDb पे जाके क्रिएट होगा मेरे नाम से, प्रोफाइल व्हिच इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो वहां जाकर क्रिएट होता है। जब अगर मैंने आपको बोला कि सोनाली मैंने ये किया है, आपके पास गूगल है, आप सर्च करो, हाँ राजगुप्ता ऐसा ऐसा, तो जब राजगुप्ता IMDb खुल के आएगा तो फिर ठीक है। अगर कुछ आ ही नहीं रहा तो मैं कितना भी उनको समझ जाओ फेक है, चाहे मैं कुछ भी बोल लो। तो ये आसान तरीका जानने का, बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका है किसी के बारे में जानने का। वैसे राज जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, बट आप प्लीज मेरे मजाक मत उड़ाना। okay. मैंने सुना है कि साउथ इंडस्ट्री में प्रोफाइल के अलावा कुंडली भी दिखानी पड़ती है। एक्चुअली देखो, ये सच है, जो बताया नहीं जाता, हम लोग बताते नहीं किसी को, बट कहीं ना कहीं ये सच है कि जब हम किसी के साथ काम करते हैं ना, तो उसके ग्रह को भी देखते हैं। अपने पता है बॉलीवुड में होता है कि नहीं, बट साउथ के लोग देखते हैं, सच है। बॉलीवुड में तो मैंने आज तक सुना हाँ, बट लेकिन साउथ में देखते हैं, समझ रहे हो, साउथ में देखते हैं लोग, देखते हैं कि हाँ ये लड़की के ग्रह कैसा है, शायद जो सामने वाला विलेन है उसका ग्रह कैसा है, उसके साथ चीजें अच्छी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। कभी भी क्या होता है ना, हम कोई फिल्म तो कर लेते हैं, तो डब्बा बंद हो जाते हैं, फिर बोलते हैं यार उस लड़के ने काम किया, डब्बा बंद हो गया। इसीलिए वो लोग कुंडली दिखाते हैं कि इसकी कुंडली अच्छी है कि नहीं है। आप तो प्रोड्यूसर भी है, तो अगर मैं आपको पैसे दे दूंगी तो आप मुझे रोल दिला दोगे क्या? आप पैसे दे लो मुझे? हाँ। कितने पैसे दे सकते हो? करोड़ों में? उतना होता तो मैं ही फिल्म बना लेती, लेकिन 10, 20, 30 हजार तक दे देती हूँ, आप मुझे कैरेक्टर रोल दिला दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता। द एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट काम करता है। अगर आप टैलेंटेड हो तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके दरवाजे पे काम आएगा। अगर आप टैलेंटेड हो तो, नहीं टैलेंटेड तो फिर आप करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम हवा सुनते हैं ना कि रवि सिंह ने 10 करोड़ रुपए लेके उसको यशराज में फिल्म मिल गई, बट उस बंदे में टैलेंट तो था ना,
अब वो कैसे मिला हमें नहीं पता है, वो चाहे 10 करोड़ दे के बना है, चाहे किसी भी रीजन से बना, बट उसके अंदर टैलेंट था और उसने प्रूव किया हर एक फिल्मों में, तब जाके वो रणवीर सिंह बना है, पैसे से नहीं बना है, टैलेंट के दम पे बना है। यस। सो राज, हिंदी इंडस्ट्री को साउथ इंडस्ट्री में काम करने का तरीके में क्या डिफरेंसेस है? एक्चुअली देखो वहाँ क्या ना, डिसिप्लिन बहुत है, वहाँ के लोग ऑर्गेनाइज, उनको इस वक्त पे यही करना है, तभी वहाँ के लोग ना बहुत जल्दी अपनी फिल्मों को बनाते हैं और सही वक्त पे रिलीज कर देते हैं, लटकाते नहीं किसी चीज को लोग। और उनको पता है कि मुझे इस टाइम तक इस फिल्म को बनानी है, उतने ही टाइम में वो फिल्म बना लेते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म हो। तो ये फर्क है अपने और वहाँ के इंडस्ट्री में। अब अपने यहाँ पे फिल्में बनती है, अच्छी फिल्में बनती है, नो डाउट, बट कभी कभी क्या लगता है ना, अपने यहाँ के एक्टर का टेंट्रम बहुत है। मैं बड़े एक्टर की बात कर रहा ना, वो फिर डायरेक्टर को काम करने नहीं देते, फिर अपने तरीके से शॉट डिसाइड करते हैं, ये वहां नहीं है। वहां डायरेक्टर बाप होता है, इन द सेंस जो चलेगा डायरेक्टर का चलेगा, एक्टर सिर्फ एक्टिंग करके। जो यहाँ पे कौन करता है, सिर्फ संजय लीला भंसाली और आशुतोष गोवारिकर करते हैं, जितना मैं जानता हूँ इंडस्ट्री के बारे में। तो ये फर्क है डिसिप्लिन में। वैसे अगर किसी एक्टर को मान लीजिए कि उसको साउथ में हिंदी में अगर काम करना है, तो उनका एक माइंडसेट होता है, मैं आसानी से 2-3 साउथ में मूवीज कर लूंगी, फिर आके यहाँ हिंदी में अपना नाम कमा लूंगी। तो कितना आसान है वहाँ पे? आसान है, सच्चाई है ये भी। सच्चाई तो है कि ऑलमोस्ट देखो, दीपिका पादुकोण ले लो, कीर्ति सेनन ले लो, दिशा पटानी ले लो, चाहे ऑलमोस्ट और भी हीरोइने ले लो, सब साउथ से ही लॉन्च होके आते हैं। तो यहाँ क्या है ना, अपने यहाँ पे आई एम सो सॉरी, मैं नेपोटिज्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कभी कभी ना जैक बहुत काम करता है, समझ रहे हो? तो वहां क्या हो, जब आप वहां कोई फिल्म करके आते हो ना, यहाँ आपको एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि वहां की इंडस्ट्री क्या हो गई ना, अभी वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गई है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बॉलीवुड को भी टेक ओवर कर चुका है वो। yes. जितनी फिल्में आ रही है, अपने यहाँ से ज्यादा फिल्में हिट साउथ की होती है, चाहे बाहुबली ले लो, चाहे केजीएफ ले लो, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो जब वहां एक लड़की लॉन्च होती है ना, तो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, उसका मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए इजी हो जाता है साउथ में। जैसे रकुल प्रीत सिंह को ले लो, रकुल ने एक फिल्म किया, फिर साउथ चली गई, फिर उसने वहां पे बैक टू बैक 15-20 फिल्में की, फिर अभी देखो बैक टू बैक हिंदी में काम कर रही है। तो ये फर्क आ जाता है। बट हाउ इजी इज टू गेट अ चांस इन साउथ इंडस्ट्री? देखो यार, इजी तो कुछ नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हाँ, किसी का लक अच्छा होता है, किसी को बहुत शॉर्ट पीरियड में मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है, बट मेहनत आपको दोनों टाइम करना पड़ेगा। करेक्ट। राज जी, आपने साउथ के लिए भी कास्टिंग किया है, कौन सी मूवीज के लिए कास्टिंग किया? साउथ के लिए मैंने काफी सारी फिल्में की है, जिसमें मैं कुछ नाम बता देता हूँ। मैंने रामचरण सर के साथ बिना विद्या रामा किया है, एनटीआर सर के साथ जय लवाकुश किया है, कार्तिकेय के साथ 90 ml किया है, और नागार्जुन के साथ मैंने किया इंस्पेक्टर, और एक कन्नड़ा मूवी किया जिसका नाम है, प्रॉपर हिंदी में ही बता देता हूँ, उनका नाम सरगम लाइक एक लड़की से रिलेटेड था, जिसमें शिवराज कुमार जी थे। तो ये मैंने साउथ की थी, और भी बहुत सारे, फिलहाल इतना ही मैं बोलता हूँ और इतना ही रखता हूँ। साउथ में काम करने का अनुभव कैसा था? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हिंदी इंडस्ट्री? मेरे ज्यादा फर्क नहीं है, बट अगर मैं टैलेंट पार्ट को देखने जाऊँ ना, तो बहुत फर्क है। हम सब देखते हैं, जैसे ऑब्वियसली मैं भी बॉलीवुड में काम करता हूँ, बट एक्टर का डिफरेंट है उधर पे। वहाँ के जूनियर्स भी यहाँ के अच्छे एक्टर से ज्यादा अच्छे काम करते हैं। तो आई एम सो सॉरी गाइस, बॉलीवुड के जितने भी लोग, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, बट ये सच है। आप कोई भी साउथ की फिल्म देखो, आप जूनियर्स को देखो, रुला देते हैं वहाँ के जूनियर्स जब एक्टिंग करते हैं तो, और यहाँ के अच्छे स्टार भी एक्टिंग नहीं कर पाते जो वहाँ के जूनियर करते हैं। तो इतना फर्क है, और अपने इंडस्ट्री से वो 10 साल आगे है। रीजन मैं आपको बताता हूँ, आप साउथ की लास्ट की कितनी भी फिल्में उठा लो, ऑलमोस्ट सब साउथ की कॉपी है। चाहे सिम्बा ले लो, एनटीआर सर की फिल्म था टेम्पर, उसका कॉपी है। अक्षय कुमार की गोलमाल उठा लो, सॉरी रोहित शेट्टी की गोलमाल उठा लो, सब साउथ फिल्मों की कॉपी है। तो ऑब्वियसली वो हमसे आगे है ना, तभी तो हम कॉपी कर रहे हैं, नहीं तो हम कॉपी करने की जरूरत क्या पड़ती। तो ये फर्क है बॉलीवुड और साउथ में। वहाँ पे ज्यादा कंटेंट बेसिस चलते हैं। हाँ या राइट। सो जब आप साउथ के लिए कास्टिंग करते हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसे होती है और कैसे आप शॉर्टलिस्ट करते हो? सीन ये कि ऑब्वियसली मैं पहले डायरेक्शन से नरेशन लेता हूँ, नरेशन लेने के बाद दिमाग चलता है कि यार कौन सा एक्टर कहाँ फिट है। तो मोस्ट टाइम साउथ में क्या करते हैं, विलेन कास्ट करते हैं। बॉलीवुड से इधर के लोगों को या तो विलेन लेते हैं या तो हीरोइन लेते हैं, सेकेंडरी कास्टिंग सब उधर के ही होते हैं। जब हम नरेशन लेते हैं तो उसके बाद दिमाग फिट हो जाता है, हाँ हमें किसको कास्ट करना है, किसको नहीं कास्ट करना है। और कैसे प्रोफाइल बनाना चाहिए? आई मीन बेसिकली अगर साउथ में आना है तो लैंग्वेज भी आना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली 90% उधर पे क्या डब होता है,
हाँ, बट अगर साउथ में आप काम करो, लड़की है, पहली चीज उधर कोई बोल्डनेस करेक्टर नहीं चलता है। एक सिंपल साधारण सी लड़की जो वहां के करेक्टर में फिट होती है, क्योंकि वहां की फिल्में क्या है, अपने से रिलेटेड बहुत है, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल भी है तो वहां की एक देसी लड़की है तो लोग ब्यूटी खोजते हैं, तो वैसा आप ढलो। आप कुछ भी, जैसे पोर्टफोलियो भी बनता है तो आप बोल्ड पिक्चर्स की जरूरत नहीं है। एक सीधी सादी लड़की जो सलवार सूट और साड़ी में भी बहुत अच्छी लगती है, उनको वैसे पिक्चर्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली उनको ऐसी रिक्वायरमेंट यस, राइट। और बेसिकली अभी ऑडिशन लिंक अगर बनाना है तो हमको तो लैंग्वेज नहीं आता, तो कैसे ऑडिशन लिंक बनाना है? मोस्टली क्या होता है, हम लोग इंट्रो लेते हैं पहले, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स। और रही बात तो लैंग्वेज की, अगर आपको नहीं आता तो हम लोग क्या लिख के देते हैं। जैसे हम लोग मॉम बोलते हैं, कोई अम्मा बोलता है, कोई माँ बोलता है, तो तेलुगु में बोलते हैं अम्मा, तो हम लोग क्या होते हैं AMM लिख के देते हैं, तो सारे अल्फाबेट को लिख के दे ताकि एक्टर को बोलने में इजी हो जाए, और जब डबिंग आर्टिस्ट डबिंग करे तो उसके लिए इजी हो। तो ये लैंग्वेज का फर्क है। राजी, ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे एक्टर्स को कैमरा के सामने आते ही एकदम नर्वस हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे अपनी तैयारी करके आ जाए? देखो, मैं सबको यही सजेशन दूंगा ना, आप ऑडिशन देने जाने से पहले ना खुद भी बहुत तैयार हो जाओ, पढ़ो, एक्टिंग के बारे में जानो, एक्टिंग है क्या, पहले सबसे बड़ी चीज है। एक्टिंग के डिसिप्लिन जानो कि एक्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, चाहे रस हो गया, इम्प्रोवाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। अपने यहाँ एक्टर को क्या है ना, उनको लगता है यार मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ या दिखता हूँ, चलो उठो, बैग उठाओ और बॉम्बे पहुंचो और एक्टिंग काम मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मजो, खुद को देखो कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ अच्छे अच्छे एक्टर है, उनको पूछ दो रस कितने होते हैं, गायब। फिर एक्टिंग कैसे करोगे? जिसको रस ही नहीं पता, जिस 9 रस से पूरा एक्टिंग बनता है, वो फिर एक्टिंग क्या करेगा? तो तैयारी करो, उस रस के बारे में जानो कि जितने रस है उसमें कौन कौन सी एक्टिंग आती है, रोते हुए तो कौन सा रस बोलते हैं, हंसते तो कौन सा रस बोलते हैं, एक्टिंग के प्रकार क्या 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 है, मॉड्यूलेशन क्या है, सोलो मॉड्यूलेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इम्प्रोवेशन। गोविंदा जी भी गोविंदा नहीं है ना, उन्होंने दिखाया है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी एक्सप्रेशन से पता चलता है उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो आप बनो, पहले खुद को मजो, जितना अपने आप को तैयार करोगे उतना आपके लिए लाइफ टाइम में फायदा होने वाला है। नहीं तैयार करोगे, बैग उठा के लेके आओगे, तो ऐसे ही बैग उठा के तरह एक काम मिलेगा और फिर बैग उठा के आप घर चले जाओ, फिर आपका रोना रह जाएगा, यार मैं कर सकता था, बट कर सकती थी, बट कर नहीं पाया। खुद को तैयार तो करो, पढ़ो, थिएटर करो, नुक्कड़ नाटक करो, बहुत कुछ है। जब टीवी को देख के जो जो एक्टिंग चल रहा है उसको एक्टिंग की प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। जब आप लगोगे तैयार हो गए तब जाओ ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर जब आपको ऑडिशन लेता है तभी जज कर लेता है कि कितना कर पाएगा। तो उतना कर दो कास्टिंग डायरेक्टर हिल जाए कि यार ये बहुत कुछ खेल सकता है। या फिर आप गए, आप पहले एक लाइन में हाँ मायने में चाहिए, वहीं अटक गए, तो फिर कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन लेगा क्या? फिर तो ये माइंडसेट का हाँ कुछ नहीं कर पाएगा, चल वन टेक करो, भेज। नाम मत खराब करो, मेहनत करो, ऑडिशन देने जाओ, मेहनत करके जाओ। मैं सबको यही सजेशन दूंगा। ऐसा बहुत बार भी होता है कि हमें अनफिट बोल दीजिए या रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम सिलेक्शन होता है। right. तो ऐसे मौके पे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए? मैं ये चीज जानता हूँ, हर चीज के दो पहलू हैं। रिजेक्ट होता है उससे सीखना चाहिए, आप क्यों रिजेक्ट हुए। जब सीखोगे तो आपको और अच्छी चीजें मिलेंगी आगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम जो भी है, जैसे एक डायलॉग बहुत फेमस है, जब एक मेढक क्या रहता है, मेढक कुएं में रहता है तो उसको लगता है मैं, जब मेढक कुएं से बाहर निकलता है ना, उसको पता चलता है कि उसकी औकात कितनी है। बिल्कुल। तो आपके जैसे 500 लोग और आते हैं ऑडिशन देने के लिए, हो सकता है डायरेक्टर को या क्रिएटिव को आपसे अच्छी चीजें किसी में लग गई, तो हारो मत, फाइट करते रहो, ऑडिशन देते रहो, चाहे 200, 300, 500, और उसमें जज करो यार क्या कमी रही हुई है, मैंने ऑडिशन दिया फिर भी नहीं हुआ। जब वो चीजें जब रिलीज होती है ना, देखो कि हाँ, फिर आपको पता चला आपके अंदर क्या कमी रही होगी। तो बहुत फर्क हो जाता है ये सब चीजें नोटिस करने में। खुद को नोटिस करते जाओ, आपको पता चलते जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है। और राजे, आप इतना एक्टिंग के बारे में जानते हो, नवरस के बारे में जानते हो, सो ये सब नॉलेज आपको किसी कोर्स से मिला है या आपने कोई थिएटर्स किया हुआ है? आपने NSD के बारे में सुना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? जी बिल्कुल। वहाँ के डायरेक्टर है पंकज जैन जी, फैकल्टी में। यस राइट। तो मैं उनको असिस्ट करता था, तो मुझे वहाँ असिस्ट करने के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिलता था कि एक्टर कैसे तैयारियां कर रहे हैं,
एक्टर क्या क्या कर रहे हैं, वो कितने टाइम तक एक पेपर लेके कैसे कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई पागलों एक्टिंग कर रहा है 3 घंटे पागल की एक्टिंग कर रहा है, सोचो। कोई हंस रहा था घंटों घंटों हंस रहा है, कोई रो रहा था घंटों घंटों हंस रहा है, रो रहा है। तो ये सब चीजें मैंने देखी और वहां से सीखी है। अब मैं आपको एमएसडी के बारे में कुछ बताता हूँ। एमएसडी का क्या ना, वहां के एक्टर ना रियल में स्ट्रीट पे एक्टिंग करते हैं, भिखारी भी बनते हैं, रियल में भिखारी वो लोग बनते हैं, रियल में लोग रोड पे पागल बनते हैं कपड़े उपड़े फाड़ के अपने। किस लिए? सिर्फ सीखने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, ताकि उस इमोशन से कनेक्ट हो सके। लोग उनको कैसे ट्रीट, आप ऑब्वियसली भिखारी को देखते हो ना, आप भी रोड पे देखते हो, तो लोग भिखारी को कैसे ट्रीट करते हैं। हो सकता है गलत भी भिखारी हो सकता है, सही भी भिखारी हो सकता है, बट इमोशन कैसे कनेक्ट करेगा इंसान। अगर मैंने वो प्ले किया है कभी, तो उस इमोशन को मैं जी सकता हूँ। ये एनएसडी के एक्टर में और बाहर के एक्टर में बहुत फर्क हो जाता है, कि वो लोग लिटरली जीते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 1 घंटा आप रोके दिखाओ, नहीं रो पाओगे, कंटिन्यू 1 घंटा हंस। लेकिन एनएसडी के एक्टर को बोल दो, वो सोचेगा भी नहीं, रोड पे हंसेगा 1 घंटा, चाहे उसको लोग पागल बोले चाहे कुछ भी बोले। तो इसीलिए इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर निकले, देख लो मनोज वाजपेयी सर को देख लो, नवाज को देख लो, इरफान जी, आई एम सो सॉरी, इरफान जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी देख लो, संजय मिश्रा को देख लो, राजपाल यादव को देख लो, आशुतोष राणा को देख लो। इतने सारे एक्टर हैं, ये लोग लिटरली एक्टर हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें करके निकल जाते हैं ना, आप सोचते रहे बाप रे इसने क्या कर दिया। जैसे अभी नए नए में देख लो पंकज त्रिपाठी जी को, एनएसडी पास आउट है अभी, आप हर दुनिया ही उनकी फैन हो गई है, उनकी छोटी छोटी चीजों के एक्सप्रेशन के। तो ये फर्क है दूसरे एक्टर में, एनएसडी के एक्टर में। तो एनएसडी आपको लिटरली एक्टर देता है, जो जिसको बोलते हैं ये एक्टर है। तो एक नॉर्मल एक्टर को भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए, हर चीज की तैयारी होनी जरूरी है। ऑब्वियसली मैं, अगर हम लोग कास्टिंग डायरेक्टर है तो हम लोग भी बहुत तैयारियां किया होगा, हमने भी पढ़ाई की होगी, चाहे और भी कुछ चीजें हो, चाहे ऑडिशन कैसे लेना है, आपको जैसे आपको ऑडिशन कैसे देना है, लेकिन हमें भी आना चाहिए ना कि हमको ऑडिशन कैसे लेना है। बिल्कुल। तो ये फर्क हो, जब आप सीखोगे। अब हम लोग कास्टिंग की फील्ड में क्या होता है, लोग बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर बने हुए हैं, कल तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना आप ऑडिशन लोगे कैसे। हर एक कास्टिंग डायरेक्टर को आना चाहिए उसको एक्टर को समझाना कैसे। जब एक्टर को आप अच्छे से नरेट कर दोगे ना, तो एक्टर एक अच्छा ऑडिशन देगा। हाँ, तो नरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए बोल रहा है सबको सीखना चाहिए, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कास्टिंग डायरेक्टर, कोई भी हो, सीखने में कोई चीज बुरी नहीं है। ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मैं जब भी ऑडिशन देने जाती हूँ, कहीं जगह पे कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ही अच्छा इमोशंस बाहर लेके आता है, और कहीं जगह पे एक टेक में ही बाहर आ जाता है। वहां पे देखो कास्टिंग डायरेक्टर की भी गलती है। जो कास्टिंग डायरेक्टर को अच्छे से नरेट करता है, समझाता है, तो वहां आपको इमोशन कनेक्ट होता है। जिस कास्टिंग डायरेक्टर को पता ही नहीं कि कैरेक्टर है क्या, वो आपको समझा ही नहीं पा रहा, तब ऑडिशन अच्छे नहीं दे पाओगे। ऑब्वियसली मैं कास्टिंग डायरेक्टर, आप मुझसे कुछ भी पूछोगे ना, अगर उस कैरेक्टर के बारे में मैंने ब्रीफ अच्छे से दिया, तो आप उस चीज से कनेक्ट हो जाओगे, उस रोल से कनेक्ट हो, उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाओगे कि लिटरली वो कैरेक्टर है क्या। तो कास्टिंग डायरेक्टर को भी सोचना चाहिए 2 बार कि हाँ, एक एक्टर को ऑडिशन में बुलाने से पहले उसको प्रॉपर फोन पे भी ब्रीफ दे दो, और जब वो सामने आता है फ्रंट टू फ्रंट, तभी भी एक ब्रीफ दे दो, ताकि जो भी एक्टर है वो उस स्टोरी से और उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाए। तो उसमें अच्छी ऑडिशन भी बनती है, और एक्टर का टाइम वेस्ट नहीं होता, ना आपका टाइम वेस्ट होता है। जब भी एक स्क्रिप्ट मिलता है तो हमको कैसे तैयारी करना चाहिए? अगर आपको स्क्रिप्ट मिला, आप पहले उसको पढ़ो 5 बार 10 बार, और उसमें लिखना स्टार्ट करो कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, स्टोरियां क्या है, और क्या क्या चीजें इसमें ऐड हो सकता है। ऐड मतलब इसका डायलॉग की नहीं, मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब आप पढ़ोगे ना उसमें, तो उसमें सब सारी चीज निकलती है, उसका बैकग्राउंड निकलता है, सबटेक्स्ट निकलता है, जिसको हम सबटेक्स्ट बोलते हैं, ओरिजिनल भाषा में बोलते हैं, जो लोग करते हैं, अच्छे अच्छे एक्टर करते हैं, लिखते हैं पेपर पे। जब आप करते जाओगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी, और जब उन एक्सप्रेशन को जब आप माइंड सेट करोगे, तब उस इमोशन से कनेक्ट हो जाओगे, और जब वो बोलोगे तो प्रॉपर फ्लो में आएगा। तो आपके एक्सप्रेशन, आपकी एक्टिंग, आपके हैंड मूवमेंट, सारी चीजें एक अलग रूप में निकलेंगी, जिसको हम बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तब आपकी तारीफ करते हैं, ताली बोलते हैं, हाँ यार क्या एक्टर था यार, क्या एक्टिंग किया इसने। ये सब तैयारियां जब होती है, तब उसको तालियां मिलती हैं, और उसको बोला था हाँ ये एक्टर है। तो जैसे कि इन्होंने कहा है, जब भी आपको स्क्रिप्ट मिले तो उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीड बिटवीन द लाइन्स, ओनली देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन द ऑडिशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अभी मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इनका सम्मान करें। यस दोस्तों, एक्टर बनना है ना, नो शॉर्टकट्स, ओनली टैलेंट मैटर्स।
और अगर आप में टैलेंट है, ओनली ऑडिशन मैटर, है ना। अब एक पैशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए एक्टर बनने का। अगर आप में वो है, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर। आप एक्टर बनोगे बनोगे बनोगे। और राज जी ने आज आपको बहुत ही कीमती चीज दी, स्क्रिप्ट एनालिसिस कैसे करना। वही जो सब टेक्स्ट वाली बात थी, एक पैराग्राफ जब दिया हो, उस पैराग्राफ से उस कैरेक्टर के बारे में, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है। और अगर आप वो करने में सफल रहे ना, तो आप एक सफल एक्टर बन के ही रहोगे, है ना। यस, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विल नाउ ऑनर राज जी। यस दोस्तों, राज नाम है इनका, राज गुप्ता, और सम्मान करने में हमें भी तो बहुत गर्व होता है ना। तो हम चाहते हैं कि राज जी आए और हम आपका सम्मान करें। राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। क्या हाल चाल सर? बहुत बढ़िया। तो ये सोनाली की तरफ से, ये मेरी तरफ से, और आप लोगों की तरफ से ये राज गुप्ता जी को इंडस्ट्री के सही लोग। एवरीवन, अगर आप एक एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ देने होते हैं, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। दिस इज विपुल भट्ट, डेली ऑडिशन अपडेट्स। यहाँ पे बस आपको नॉमिनल सा अमाउंट भरना है, उसके बाद आपको सारे सही ऑडिशंस की जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।